नमस्कार छात्रों। तो छात्रों आज हम करेंगे पाठ 2 कक्षा चौथी का, जिसका नाम है बिजली की कहानी बिजली की जुबानी। यह हमने पाठ कक्षा में पढ़ा था और आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम जो प्रश्नाभ्यास हैं आपके पाठ्य पुस्तक में उनके उत्तर करेंगे। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर देना सीखेंगे कि कैसे आप इन प्रश्नों के उत्तर दोगे। तो चलो शुरू करते हैं। आपके जीवन में काम आने वाली वस्तुएं जो बिजली से चलती हैं, किन्हीं 5 के नाम बताइए। तो आपको छात्रों क्या बताना है कि आप जो भी आपके घरों में बिजली से चलने वाली वस्तुएं हैं, पहले वह देखनी है कि कौन कौन सी हैं और उनमें से आपको अपनी पसंद की वस्तुओं के नाम लिखने हैं 5। तो कौन कौन से होते हैं? कूलर, एसी, प्रेस, हीटर, टीवी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? आकाश की बिजली और धरती की बिजली एक समान है, ये तथ्य किसने खोजा? ये किसने कहा था कि आकाश की बिजली और धरती की बिजली एक समान है? इसका आविष्कार किसने किया था? किसने इसको खोजा था? तो उसका नाम बताना है। उस वैज्ञानिक का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। डॉक्टर भाभा ने कौन से बिजली घर बनाने की योजना बनाई? अब भारत में पहले डॉक्टर भाभा हुआ करते थे, तो उनका क्या सपना था या उन्होंने क्या योजना बनाई थी कि भारत में किसके बिजली घर होने चाहिए, किससे चलने वाले? तो उनकी योजना थी कि भारत में परमाणु द्वारा चलने वाले बिजली घर होने चाहिए। पावर प्लांट, परमाणु ऊर्जा द्वारा चलने वाले बिजली घर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। लिखित प्रश्नों के उत्तर हैं अब आपकी पाठ्य पुस्तक में। लिखित प्रश्नों के उत्तर ये मौखिक थे, ऑरल भी हो सकते हैं। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि आप उनके उत्तर दे सकते हैं। अब लिखित प्रश्नों के उत्तर फुल सेंटेंस में आंसर। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किस प्रकार सिद्ध किया कि आसमान तथा धरती की बिजली समान है? तो छात्रों किस प्रकार से आपने कहा पाठ में पढ़ा था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किस प्रकार से ये सिद्ध किया था कि आसमान और धरती की बिजली समान है? तो फ्रैंकलिन ने एक तूफानी दिन में एक पतंग उड़ाई। एक बहुत तेज़ हवा चली हुई थी उस दिन। उसने क्या किया कि एक पतंग उड़ाई। उस पतंग में लोहे की कील लगी थी। आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं, उसमें चित्र बना हुआ है और कैसे उसने वह पतंग उड़ाई वो भी दिखाया गया है। तो उसने लोहे की कील लगी थी, उसे गीले धागे से बांधा गया था ताकि वह बिजली को अच्छे से संचारित कर सके। उसमें बिजली अच्छे से संचार हो सके। धागे के नीचे की ओर उन्होंने एक धातु की चाबी बांधी थी। धातु मेटल की धातु की चाबी। कोई भी मेटल जो होती है आपकी, जैसे सोना होता है, तांबा होता है, पीतल होता है, तो ये धातुएं हैं, मेटल हैं। तो फ्रैंकलिन खुद एक सूखे रेशमी धागे को पकड़कर पतंग को नियंत्रित कर रहे थे। फिर क्या हुआ आगे कि ताकि वे खुद बिजली के झटके से बच सकें। उन्होंने वो पकड़ी हुई थी ताकि वह बिजली उसके झटके जो थे उन्हें ना लगे। बेंजामिन इससे घबराए नहीं बल्कि खुश हुए। वो खुशी से वो उछल पड़े थे बच्चों। उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया था। जैसे कई बार आपके मन में कोई सवाल होता है तो आपका अध्यापक या आपको उस सवाल का आंसर दे दे तो आपके मन में खुशी होती है ना। उसी प्रकार उसके एक्सपेरिमेंट्स करने से उसको उसके सवाल का जवाब मिल गया। यानी आकाश की बिजली भी धरती की बिजली की तरह है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न। वैज्ञानिकों ने बिजली के संग्रह के लिए क्या तरीका अपनाया? आप पाठ में ये सारा बताया गया है। संग्रह इकट्ठा करना। बिजली को कैसे इकट्ठा किया जा सकता था, किस में इकट्ठा किया जा सकता था? तो क्या बताया था कि वैज्ञानिकों ने बिजली के संग्रह के लिए छोटे छोटे सेल और बैटरियां बनाई।
वैज्ञानिकों ने क्या किया, छोटे से छोटे सेल और बैटरियां बना दी। जैसे आपकी जो गाड़ियां होती हैं ना, टॉयज़ खिलौने होते हैं, उनमें भी बैटरी होती है। आपने देखा होगा को बैटरी ना डालो तो वो नहीं चलेगी, अगर बैटरी डाल दोगे तो वो चलने स्टार्ट हो जाएगी। कोई रिमोट वाली कार होती है तो रिमोट में भी पहले बैटरी डालनी पड़ेगी, तो उसकी बात कही गई है। आजकल बिजली का उत्पादन जो है किस प्रकार से किया जा रहा है। छात्रों, आजकल जो बिजली का उत्पादन हो रहा है तो किस से वो बताना है कि किन किन चीज़ों का प्रयोग करके उसका उत्पादन किया जा रहा है। तो आज का तो सबसे नया तरीका तो यही है कि सौर ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा से बिजली का उत्पादन हो रहा है। ये आजकल का करंट नया तरीका है। पहले ज़माने में कोयले से भी बिजली बनती थी, पानी से। तो यहाँ पर आजकल बिजली का उत्पादन जो है पानी और ऊर्जा से किया जा रहा है। ऊर्जा सूर्य की शक्ति, परमाणु की शक्ति, है ना। ऊर्जा वही होता है कि किसी चीज़ की शक्ति से उसका उत्पादन हो रहा है। बिजली किसका उत्पादन हो रहा है? बिजली का उत्पादन हो रहा है। पानी की शक्ति और सूर्य की शक्ति से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। डॉक्टर भाभा ने भारत के भविष्य का क्या सपना देखा था? अब आपको बताना है बच्चों कि डॉक्टर भाभा जो थे उन्होंने भारत के भविष्य का क्या सपना देखा था। डॉक्टर भाभा ने परमाणु द्वारा चलने वाले बिजली घर बनाने का सपना देखा था। क्या देखा था? परमाणु ऊर्जा द्वारा चलने वाले बिजली घर बनाने का सपना देखा था। उन्होंने सोचा था कि भारत में परमाणु द्वारा चलने वाले बिजली घर बनने चाहिए। अब एक शब्द में उत्तर, तो कुछ वन वर्ड में भी आंसर होते हैं, तो आपको कैसे देने हैं वो जीके प्रश्न हो जाता है। जीके प्रश्न आपको कभी आपके माइंड में रखना है, कभी भी ज़िंदगी में काम आ जाएगा। आसमान की बिजली पतंग द्वारा धरती पर कौन लाया था? आसमान की बिजली पतंग द्वारा धरती पर पाठ में बताया गया। तो ये तो सबको पता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन। आपको लिखना सीख लेना है, सिर्फ इस शब्द को लिखना सीख लेना है कि कैसे लिखते हैं हिंदी में। बेंजामिन फ्रैंकलिन। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? अब जो आप घरों में जलाते हैं बल्ब, उसका आविष्कार किसने किया था? ये भी जीके प्रश्न है। तो बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने। ये भी आपको लिखना सीख लेना है। किसने किया था बल्ब का आविष्कार? थॉमस एल्वा एडिसन ने। नेक्स्ट प्रश्न, बिजली को सूखे रूप में किस में रखा जाता है? बिजली का जो शुष्क रूप है उसको किस में रखा जाता है? तो छात्रों, बैटरियों में उसके सूखे रूप को रखा जाता है। किस में रखा जाता है? बैटरियों में। भारत में परमाणु बिजली घर बनाने का सपना किसका था? अब इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है और वैसे भी जो पहले बताया। तो भारत में परमाणु बिजली घर बनाने का सपना डॉक्टर भाभा का था।